शांति। बाबा ने हम सबकी लंबा समय पालना की है। कितना साल? 75। आप सबकी 75 हुई है कम? जब से जो ज्ञान में आए हैं तब से बाबा की पालना सभी को प्राप्त हुई है। 33 इयर्स साकार पालना के, जिसमें बाबा ने संपूर्ण ज्ञान हम सब के सामने रख दिया। ऐसा कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। ऐसा या नहीं है? बहनों को कैसा लगता है? बाबा ने संपूर्ण फिलॉसफी, चारों युगों का ज्ञान, तीनों लोकों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का, सब स्पष्ट कर दिया। और अव्यक्त में कौन सी पालना मिली? रिवाइज ही नहीं, हम सबको संपूर्ण बनाने के लिए, धारणा युक्त बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए बहुत कुछ बाबा ने सिखाया, दृष्टि दी, पालना की। हम तो याद करते हैं बाबा अनेक बार 12-12 घंटे रहे रात को, अनेक बार। विदेशियों के सीजन में विशेष बहुत पालना की विदेशियों की। एक बार का रिकॉर्ड है 16 घंटे भी रहे, शाम को 6:30 से सवेरे 10 बजे तक। इतनी लंबी चौड़ी पालना बाबा ने दी। विनोद भाई याद है ना? विदेशियों को बहुत दी, बड़ा प्यार दिया। फिर भी आत्माएं प्यासी फिर भी आत्माएं कोई बाबा को छोड़ के चले गए, भगवान से ही संतुष्ट नहीं हुए। और जैसे आज मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, उसको लौकिक पढ़ाई में और उसके किसी रिलेटिव की समस्या को हल करने में कुछ मदद करनी है, अपने को भी और दूसरे को भी। तो कहा बाबा की मदद हम कब प्राप्त कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं बाबा की मदद प्राप्त? प्रश्न उसका बहुत अच्छा था, कुमार है। तो बाबा ने हमें बहुत पालना की, मदद कम नहीं दी। बाबा ने तो वायदा कर लिया, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं क्या? माताएं बोले क्या? भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये लेकिन ये तो होता है। तो किसकी गलती? बाबा की या हमारी? बाबा तो तैयार है। कई ये कहते हैं, मैंने इसलिए ये शब्द यूज किया, कई बोलते हैं बाबा तो हमारी सुनता नहीं है। पता नहीं किसकी सुनता है, किसकी सुनता है बाबा? जो उसकी सुनता है। और एक और चीज, जो उसको सुनाता है। क्या? बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया, रात को सोने से पहले अपनी गलतियों को रियलाइज करो, बाबा के सामने रखो, क्षमा याचना करो, तो बाबा इससे प्रसन्न होता है, भगवान प्रसन्न होता है, क्षमा भी कर देता है, वाइब्रेशंस भी देता है, सुनता है। तो बिल्कुल सीधा सा कनेक्शन है। बाबा ने हमें अनेक बातें करने को कही है, एक नहीं। हमने जितना सुना है उसको, वो भी हमें सुनता है। साथ में ये भी, बाबा को जो जितनी मदद करते हैं उतनी ही वो मदद करता है। कई लोग केवल अपने को मदद करते हैं। कैसे? बाबा के नाम पर अपने को मदद। बोलो कैसे? बहुतों की सेवाएं, बहुतों की
किस चीज में है? निष्काम भाव से नहीं है। बहुतों की सेवाएं कुछ कामना युक्त हैं, कुछ स्वार्थ युक्त हैं। इसने मुझे यहाँ मदद नहीं की, मैं भी नहीं करूंगा। अब वो ये भूल गए कि ये मदद इसकी और मेरे बीच में नहीं है। ये मदद किसकी है? ये यज्ञ को हम सफल करने में कार्य कर रहे हैं, तो यज्ञ की सफलता नहीं। इसने मुझे मदद नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगी। इससे क्या हो रहा है? सेवाओं का बल ऐसी आत्माओं को कभी नहीं मिलता। सेवाओं का बल उनको ही मिलता है जो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। निष्काम बहुत सुंदर शब्द है। कर्म भी परिवारों में रहते हुए, अपने काम धंधे बिजनेस नौकरी करते हुए निष्काम भाव से रहना, ये बहुत सूक्ष्म विद्या है। बहुतों की तो ये समझ में नहीं आती कि इसको क्या मतलब है इसका। बच्चों की पालना भी निष्काम भाव से, बहुत बड़ी चीज है ये। इससे बहुत सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा ये चाहते हैं, सभी का प्रश्न तो उठ रहा है, बाबा 2 बार नहीं आएंगे। मान लो बाबा कभी ना आए, खराब प्रश्न है ये, किसी को भी ये भाता नहीं है, कहेंगे तुम बड़े खराब हो, अशुभ बोलते हो। पर मान लो बाबा कभी भी ना आए तो हम उसके पास जाएंगे ना। कल ही गुरुवार था ना, बाबा का ज्ञान सरोवर में ये संदेश था। बाबा तुम्हारे बुलाने से नीचे आता है, आता रहा है, अब बाबा तुम्हें ऊपर बुलाता है। दोनों मिलन के तरीके हैं, मैं नीचे आकर तुमसे मिलूं या तुम ऊपर आकर मेरे से मिलो। और बाबा ने ये कहा उस संदेश में कि इसके लिए श्याम तक इंतजार की जरूरत नहीं। निरंतर जब चाहे हमेशा तुम इस मिलन का सुख ले सकते हो। सबसे बड़ा सुख तो वही है, क्योंकि हम सोचे आने वाले समय में बाबा का आना तो निश्चित रूप से बंद होता जाएगा। पाठ को बाबा भी तो क्लोज कर रहा है ना अभी। कारण बाह्य कुछ भी बनते हों, बाबा ने बताया हुआ पहले से ही। ऐसा समय आएगा, ये सब बताया हुआ जो अब होगा। अब बाबा 4 घंटे तो नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। वो 2 घंटे से कम हो जाएगा, फिर वो और कम हो जाएगा, और फिर 10 मिनट पर आ जाएगा कि बाबा आएगा, दृष्टि देगा और जाएगा। वो अव्यक्त पाठ की समाप्ति होगी। तो हम सभी इस सब के लिए भी अपने को तैयार करें कि हम बाबा से ऐसा मिलन करें कि हमें तृप्ति हो जाए, आत्मसंतोष। ठीक है ये टॉपिक? आज मेरे मन में यही संकल्प है कि ऐसा मिलन करें, संपूर्ण आत्मसंतोष हो जाए हमें। ये इच्छा ही न रहे कि बाबा आए या ना आए, क्या है ये है, हम तो मिले नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो 5-5 साल से मिलने नहीं आए हैं, अपने कार्यों में, अपनी उलझनों में व्यस्त रहते हैं। अब उन्हें लगता है ये तो बाबा का गड़बड़ होने लगी भाई, अब क्या करें, हम जल्दी चलें, कुछ करें। तो हम सभी को अपने को ऐसे मिलन के लिए, उन अनुभूतियों के लिए तैयार करना है। कौन कर सकेंगे ये अनुभूति? बाबा ने कह दिया, केवल शाम को नहीं, केवल सवेरे नहीं, सारा दिन, जब चाहे, हमेशा हो, जब चाहे मिल लिए। देखो हमेशा अधिकार है भगवान से मिलन, जब चाहे मिल लो, कोई द्वार नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हमें मिलन को सरल करना है। कैसे होगा? अब संकल्प करेंगे। कौन करेंगे? आपने हाथ तो उठाया, लेकिन मैं हाथ नहीं उठवा रहा, मैं ये पूछ रहा हूं क्वालिटी क्या होंगी उन आत्माओं की जिनको ये मिलन का सुंदर अनुभव होगा। अब आप चिंतन करें, और हम केवल चिंतन नहीं करेंगे,
शुरू करें, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं 10 दिन नहीं 1.5 मास है, 20 दिन, एक मास 10 दिन। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि मिलन से अपने को ऐसा तृप्त करें कि जब बाबा से यहाँ पर मिलन हो वो और सुपर क्वालिटी का हो जाए। तो कौन इस मिलन का सुंदर अनुभव कर सकते हैं? बोलो कौन है? पहली बात, जो व्यर्थ से मुक्त हों। अब ये सब अपना चार्ट देख लें, हम 6 मास में कितने व्यर्थ से मुक्त रहे हैं। 6 मास पूरे हो गए, बाबा ने हम सबको होमवर्क दिया था, कोई किसी ने ध्यान दिया। मैं बहुत सेंटर पे जाता हूँ ना, सभा होती है अच्छी अच्छी 1-1 हजार की भट्टी के लिए। मैं पूछता हूँ बाबा ने 6 मास के लिए क्या काम दिया था, तो रिजल्ट क्या होगा? है? कौन सा काम दिया था? टीचर बहनों से पूछता हूँ, भट्टी में सब बैठी रहती, बहन जी बाबा ने कुछ काम दिया था, आपने सब भाई बहनों से कराया होगा, कौन सा दिया था भाई? कुछ दिया तो था, पर ये याद नहीं क्या दिया था। तो एक ये क्वालिटी, दूसरी वो क्वालिटी के याद रहा है बाबा ने हमें व्यर्थ से मुक्त होने को कहा है, उस पर पुरुषार्थ भी चला है, सफलता जितनी मिली। और तीसरे वो जिन्होंने संकल्प कर लिया था हम भगवान की श्रेष्ठ कामना को पूरा करेंगे, अवार्ड लेना है भगवान से। देखो, भगवान से इनाम लेना है, छोटी बात नहीं है, भगवान से इनाम। और इनाम में वो कोई स्थूल चीजें नहीं देगा। क्या देगा इनाम? जो उसकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करते हैं उन्हें वो क्या इनाम दे देता है? हाँ, और बोलो, अच्छे शब्द बोलेंगे। श्रेष्ठ स्थिति और है मिलन का वरदान, और बोलो बोलो ना, चुप क्यों? ये तो सीधी सी बात है, बोलो। क्या दे देता है? शक्तियां दे देता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि बाबा समय पर मदद कर देता है। आत्मा कभी विशेष विपदा में आ जाए, उसे कोई सहारा दिखाई न दे, तब वो रहता है बाबा के पास मदद करने को। वो अवसर के समय पर किसी आत्मा ने बाबा की आवश्यक इच्छाओं को पूर्ण किया है तो बाबा भी उचित समय पर, तब करे या ना करे, पर वो जैसे ड्यू रहता है बाबा के पास, वो बाबा उसको पूर्ण कर देता है। शक्तियां भी दे देता है, किसी पुरुषार्थ में विशेष मदद भी कर देता है, किसी संस्कार को बदलने में भी विशेष सहयोग दे देता है। अवार्ड मिलता है भगवान का श्रेष्ठ स्थिति बनाने में। ठीक है, तो सब देख लें कौन सा स्थान रहा हमारा, लेवल कौन सा रहा। हम भूल ही गए थे कि भगवान ने कुछ कहा भी था, या अपने काम धंधों में ही इतने उलझ गए थे कि व्यर्थ और बढ़ गया। कुछ लोगों का ये भी हुआ है, व्यर्थ और बढ़ गया। सभी को ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है, विनाश काल तेजी से समीप आता जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि होगा ही नहीं, कई बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं कि होगा ही नहीं। विनाश काल तेजी से नजदीक आता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बाबा की एक बहुत गुह्य बात है वो सुनाई है कि ऐसा समय इस सृष्टि पर आ जाएगा जब संसार का हर मनुष्य भगवान को पुकारेगा और कहेगा, हे प्रभु इस संसार को नष्ट करो, ये रहने लायक नहीं रहा है। तब विनाश होगा, ताकि कोई ये ना कहे, हे प्रभु तुमने इतनी सुंदर दुनिया नष्ट कर दी, तुम बड़े निर्दयी हो, कैसे हो तुम,
हमारा सब इतना अच्छा चल रहा था। माँ बाप बच्चों से तंग हो जाएंगे तो बच्चे माँ बाप से, बिजनेस वाले बिजनेस से तंग हो जाएंगे तो धन वाले धन से, लोग बीमारियों से परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर्स पेशेंट से और पेशेंट डॉक्टरों से, सब परेशान हो जाएंगे, दवाइयाँ ही नहीं होंगी। तब सबके अंदर से आवाज निकलेगी, नष्ट करो इसे, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है। समझते हैं ना आप? इस ओर ये संसार बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 5 साल और हम सब के लिए थोड़े से बचे हैं, गिरती जाएगी स्थिति तेजी से। मैं आप सभी को इस बात के लिए सावधान करना चाहता हूं कि जैसे जैसे विनाश की समीपता आएगी, सभी के पाप कर्म विदाई लेने के लिए एक बार एक्टिवेट हो जाएंगे। ब्रेन में, ब्रेन पर इफेक्ट होगा उनका। सारे जो पाप हैं कहाँ छपे हैं? जैसे वो आत्मा में छपे हैं, वैसे ही मनुष्य के ब्रेन में भी सूक्ष्म रूप से प्रिंट हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। उस टाइम बहुत परेशानियां होंगी लोगों को। मानसिक रोग पहले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे रोग भी बढ़ रहे हैं जहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। एक फोन आ रहा है मुझे किसी बहन का, एक कन्या है, उसको पहले हाथ हिलता था जरा सा, बहुत तेजी से जल्दी पूरा शरीर हिलने लगा, इतना हिलने लगा कि वो न बैठ सकती न देख सकती, खाना भी नहीं खा सकती, ऐसी स्थिति। ज्ञान में उसके अलावा कोई नहीं, घर में वही ज्ञान में है। ऐसी दयनीय स्थिति। हमारे ऊपर डॉक्टरों ने भी कहा भाई उसको यहाँ लाओ, देखें कुछ क्या संभव हो सकता है। कई थेरेपीज हैं हमारे पास, मैग्नेट थेरेपी से कई चीजें ठीक होती हैं, समय लगता है। तो ऐसी ऐसी चीजें संसार में आ रही हैं जो लाइलाज होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? सबके विक्रम समाप्ति की ओर होंगे, तो समाप्ति से पहले एक बार उनका फुल फोर्स होगा। किसी को मानसिक इफेक्ट होगा, किसी के बच्चे बहुत कष्ट देने लगेंगे, किसी को काम धंधों में बहुत कष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं तो सबको कहता हूं जो लोग धंधों के पीछे लगे हुए हैं। हमारे पास एक व्यक्ति है, मैं बस इशारे में ही कहूंगा, मैं उसे देखता हूं तो मुझे बहुत प्रेरणा आती है। उसको देखता हूं काम धंधों में बहुत व्यस्त, मेहनत कर रहा है बेचारा, और जिनके लिए मेहनत कर रहा है उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पापा मर रहे हैं हमारे लिए, वो उड़ा रहे हैं। मैं क्या प्रेरणा लेता हूं उनसे? मैं हमेशा लोगों से प्रेरणा लेता हूं, आप भी लेते होंगे। क्या देखो ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए रात दिन कितनी मेहनत कर रहा है, और न परिवार को सुख न उसको सुख, न उनका उनको न उनका उनको। हम अगर इतनी मेहनत कर दें, क्या मिल जाए? सोचो क्या मिल जाए? मिल जाएगा ना, 3 युगों तक पैसा ही नहीं कमाना पड़ेगा। सोच लो, जो सब कमाते हैं, कमाने वाले बैठे हैं ना, अपने परिवारों की पालना करने के लिए रात दिन आपने कितनी मेहनत की है, अपना सुख भी छोड़ दिया है, नींद भी छोड़ी होगी, और 3000 साल नौकरी नहीं, कमाना ही नहीं है या नहीं? ऐसा है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सभी अपने से चिंतन करें, हम क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी प्राप्तियां, कुछ भी तो काम नहीं आने वाला अब हमें, कुछ भी नहीं। जो अपने बच्चों के मोह ममत्व में फंसे हुए हैं, उन्हें पता चलेगा कि तुमने तो जीवन वेस्ट कर दिया, ये तो तुम्हारे थे ही नहीं। बात कड़वी लगती है ये, पर सत्य है। मैं सभी गृहस्थ वालों को एक बात सिखाता हूं, लेकिन कठिन है, पर करना तो पड़ेगा। कठिन क्यों है? क्योंकि मोह ममत्व तो बहुत है ना। देखिए, एक माँ बाप के लिए यही सत्य है कि वो उसके बच्चे हैं, लेकिन ये छोटा सा सत्य है ना, छोटा सा सत्य। असली सत्य क्या है? कि वो कौन है? आत्माएं तो हैं,
वो साथ में 63 जन्मों के पाप और पुण्य भी लाए हैं। आपको तो इतना ही पता ना, ये मेरा बच्चा है, माँ दुखी हो रही है, मेरा बच्चा बचपन से ही बीमार है। लेकिन उस आत्मा के साथ तो उसका 63 जन्मों का पाप और पुण्य लगा हुआ है ना, उसमें माँ क्या करेगी? तो हमें साक्षी भाव भी अपनाना होगा साथ में, क्योंकि अकेला साक्षी भाव काम नहीं करता। अपने कर्तव्य भी पूरे करने होंगे, वाइब्रेशंस भी देने होंगे, हमें इतना अच्छा योग भी करना होगा जो दूसरों को भी हमारा योग मदद करे। इसलिए खास गृहस्थ वालों को मैं कहता हूँ, बहुत बैठे हैं आज, 3 बार अपने परिवार में 15-15 मिनट योग करने का प्रोग्राम बनाओ। इसके बिना गति होगी नहीं। कोई सोचे ऐसे ही बाबा मदद करता रहेगा। देखिए, किसी की भी मदद, चाहे वो भगवान की मदद क्यों ना हो, कैसी होती है? कैसी होती है? अल्पकालीन। ठीक है या नहीं? ऐसे नहीं बाबा हमें मदद करके हमारे सारे विकर्म विनाश कर देगा। होगा ये? होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बाबा तो हमें मदद कर देगा कि इन्हें पीड़ा हो रही है, इनकी पीड़ा कम फील हो, सकाश दे देगा। लेकिन क्योंकि कर्म हमने किए हैं तो उसका फल हमें ही पूर्ण करना है। इसलिए सभी गृहस्थ वाले 15-15 मिनट 3 बार योग करें। टीवी कम कर दे, कोई ये नहीं कह सकता हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम टीवी में जाता है, टाइम व्यर्थ में जाता है, टाइम उलझनों में जाता है, या कहेंगे टाइम ही नहीं है। हम कभी इस बात को नहीं मानते। कोई कहता है टाइम नहीं है। टाइम उनके पास नहीं होता जो हरगोविंद ठीक उत्तर देगा इसका, जो टाइम वेस्ट करते हैं। आज की मुरली थी ना, जो अपने समय को सफल करना जानते हैं, वो घर के सारे कामकाज करते भी बहुत समय निकाल सकते हैं। साइंस के साधनों ने मनुष्य को बहुत बिजी कर दिया है। युवक इंटरनेट में बिजी हैं, लैपटॉप से बिजी हैं, लगे हुए हैं सारा दिन। उन्हें पता ही नहीं इसके अलावा भी संसार है। वो सोचते हैं लैपटॉप में, नेट में सारा संसार है। नहीं। इसलिए 3 बार अपने अपने घरों में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाना। सेंटर वाले भी ये काम कर सकते हैं, जो टीचर बहनें बैठी हैं। क्या करें? पहले 15 मिनट घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं। दूसरे 15 मिनट पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाएं। तीसरे 15 मिनट शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाएं। अगर माताएं ये काम कर लें तो कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी। भाई भी कर सकते हैं, पर मैं माताओं को खास कहता हूं। आपके बच्चे आज्ञाकारी और चरित्रवान हो जाएंगे, कोई भी गड़बड़ कहीं नहीं होगी, आपका अपना मन शांत रहेगा। इसलिए परिवारों में समस्याएं नहीं आएंगी। जो बाहर से भी समस्याएं आती हैं वो भी नहीं आएंगी। ऐसा 45 मिनट सभी को देना चाहिए। इसके लिए यही है कि समय फिक्स करना पड़े। कर लेंगे, जब भी टाइम होगा कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा ये योग का समय है, वो हमें करना ही है, उसे हमें मिस नहीं करना है। ये दृढ़ता अपने अंदर आ जाए तो कौन कर सकेंगे प्रभु मिलन? चलो अब हम 3 मिनट पहले करना चाहेंगे। रेड लाइट करें भाई। अब दोनों तरीके हम अपनाएंगे। हम बाबा के पास जाएंगे और बाबा को अपने पास बुलाएंगे। चलें सभी, 1 सेकंड में फील करें मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। बिल्कुल अपने को ऊपर देखें। मेरे चारों ओर सफेद प्रकाश है।
ये फरिश्तों की दुनिया है। देखें अपने दिव्य नेत्र से, फरिश्ते उड़ उड़ कर नीचे आ रहे हैं। हमारे सामने ही दूर थोड़ा बाप दादा, उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। मस्तक में महाज्योति चमक रही है। बाबा मेरे पास आ गए, दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। अब मैं फिर से वापिस मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी सिंहासन पर, अब हम परम धाम में बाबा को निमंत्रण देंगे। चलें बुद्धि ले चलें ऊपर। महाज्योति बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर, खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, हम आपके प्यारे बच्चे बहुत प्यार से आपको निमंत्रण दे रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनते ही सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। महाज्योति अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए ब्रह्मा के तन में। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। आगे हमारे सामने दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। बोले बच्चे विजयी भव।
सदा सफलता मूर्त भव। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से शांति की किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं और मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो रहा है। ओम शांति।